अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला, सडन ड्रॉप था बीटीसी की प्राइस में। तो आर्ट्स ने भी बहुत ब्लीड किया विद इन एन आवर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विद इन एन आवर आप लोग देख सकते हैं 50K से स्ट्रेट हम लोग यहाँ पे 43K तक चले गए। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे लिक्विडेशन फिल करके बीटीसी अगेन यहाँ पे 46.5 पे दोबारा यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई। तो ये बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप था। ठीक है, ये इस तरह के ड्रॉप्स होते रहते हैं हमारी मार्केट में, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, किसी को नहीं पता होता किस वक्त ये हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे बचा सकते हैं, अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने लॉस को, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ स्पॉट के लिए है। ठीक है, फ्यूचर्स में रिकमेंड भी नहीं करता। फ्यूचर्स में आप लोग अपना रिस्क नहीं मैनेज कर सकते, चाहे जो भी हो। सिर्फ आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसमें फिर ये होता है कि स्टॉप लॉस लगाता नहीं है कोई फ्यूचर्स में ज़्यादातर, लेकिन हाँ, आप लोग अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो फिर आपका रिस्क मैनेज्ड है। अदरवाइज़ जिस तरह से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने रिस्क, अपने लॉस को मिनिमाइज़ करने का तरीका, वो फ्यूचर्स में वायबल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सिर्फ स्पॉट के लिए है। तो उसके लिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं थोड़े से, तो उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है उसके 2 या 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें आप लोगों का एक अच्छा पोर्टफोलियो जो भी होता है, अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो आप लोग इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसका साइज़ अच्छा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हो गई, मिड या लॉन्ग टर्म ट्रेड्स आपकी होल्डिंग, सॉरी। उसके बाद आप लोगों का यूएसडीटी। ठीक है, तो ये एक अच्छे पोर्टफोलियो का ये 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें ये डाइवर्सिफिकेशन होती है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए एक अपना हिस्सा आप लोग मुख्तस करते हैं। ठीक है, दूसरा हिस्सा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए होता है, और थर्ड पार्ट आपका यूएसडीटी में होता है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी एक वीडियो मैं आप बनाऊंगा, वो भी डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। लॉट साइजिंग वगैरह की भी हम लोग बात करेंगे। खैर, अभी के लिए इस चीज़ को हम लोग जहन में रखते हुए ये ऊपर वाले पॉइंट्स इनको देखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल ये है, मस्ट यूज स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपकी जो 1 डे 2 डे की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, या स्कैल्प्स होते हैं, उनके लिए आपने स्टॉप लॉस हर सूरत में लगाना है। ठीक है, देयर इज़ नो अदर वे, कोई और है ही नहीं। ठीक है, ऐसे समझ ले, वाजिब है ये चीज़, आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जिन लोगों ने लेट से क्विक स्कैल्प के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एंट्री ली थी इस कैंडल क्लोजर पे, और उन लोगों ने लेट से अपने पोर्टफोलियो को 10% या जो भी है वो ऐड किया था, तो देखें यहाँ पे अब क्या कंडीशन होगी उनकी विदाउट स्टॉप लॉस। ठीक है ना, तो मतलब ये जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को ये देखें यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली देखें कहाँ पे, तो लाइक 8% बिटकॉइन की प्राइस में। ठीक है, आल्ट्स ने तो और ज़्यादा ब्लीड किया। तो मतलब अब बगैर स्टॉप लॉस के अगर आप एंट्री लेते हैं तो मौत है। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस में ये फर्स्ट रूल है, और ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ को कंसिडर करना है, लाजमी इसको फॉलो करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। अब स्टॉप लॉस के लोगों को बड़े मसले आते हैं, लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर चली जाती है, ये है वो है, स्टॉप लॉस पे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है, स्टॉप लॉस पे हमें 10% का लॉस है और टीपी पे हमें सिर्फ 15% 11% का प्रॉफिट है। तो आप लोग स्टॉप लॉस गलत लगाते हैं। ठीक है, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, स्टॉप लॉस किस तरह लगाते हैं। उसमें ये होता है कि आप लोग सिर्फ 1% अपने पोर्टफोलियो का आप लोग रिस्क करते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिर्फ 1% आपके पोर्टफोलियो का जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। लोग क्या करते हैं कि 1% रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, पोजीशन साइजिंग कुछ नहीं होती, ऐसे ही स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फिर तो ऑब्वियसली यही होता है कि आपका स्टॉप लॉस जब लगता है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत हाईली, मतलब आपका क्या नाम है, डिक्रीज़ हो जाता है उसकी वैल्यू वर्थ ना, क्योंकि 1% अगर रिस्क नहीं करेंगे, एक ही ट्रेड में आप सारा घुसेड़ देंगे अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें फिर यही होगा कि लाइक
50%, 70% के ड्रॉ डाउन, जो इस तरह के कंडीशन में 30% के ड्रॉ डाउन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो 1% रिस्क करना, ये इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को उसके साथ शेयर करूंगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सॉरी इसके क्या नाम है, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, ठीक है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर लिंक दे दूंगा, आप लोगों को कार्ड में मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म। तो अब इसमें ये होगा कि 1% आप लोग रिस्क करेंगे और एटलीस्ट 2% आप लोगों का रिवार्ड होगा। तो लाइक उसमें फिर ये होगा, जो बंदा ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, लेट्स से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसने ये देखें पम्प 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 यहाँ तक उसने कितनी ट्रेड्स ली होंगी जो सारी सक्सेसफुल गई होंगी, क्योंकि कोई एज सच बड़ा क्रैश हमें देखने को नहीं मिला, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी टीपीज हिट हुई होंगी। तो लेट्स से उसने यहाँ पे अगर लेट्स से 5 ट्रेड्स भी ली है ना, तो 5 ट्रेड्स के टीपी हिट हुए हैं, तो हर ट्रेड में 2% उसको रिवॉर्ड मिला है। तो अगर यहाँ पे 2 ट्रेड्स भी लेता है, तो अगर 1% चला जाता है, तो टोटल यहाँ पे 10% रिवॉर्ड मिला है और सिर्फ 2% का उसका क्या नाम है, रिस्क वो हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो लाइक इट्स लाइक जस्ट 2%, ठीक है, 8% फिर भी आप लोग प्रॉफिट में है। तो ये चीज़ ना, इस पर दोबारा मैं डिटेल से बात करूँगा अगैन, ठीक है। तो ये जो है ना शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। अब आ जाते हैं मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए, ठीक है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को सेल कर देते हैं, पैनिक सेलिंग, पैनिक में आके। नहीं, इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि जो आप लोगों की मिड या लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है ना, उनको, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स होती हैं उनको आप लोगों ने सेल नहीं करना। नो नीड टू सेल मिड लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मार्केट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, आप लोग जानते हैं। वैसे भी आप लोग जब एक लॉन्ग टर्म एसेट लेते हैं तो उसको ये तो नहीं होता कि आप बार बार देखते रहें, बार बार उसको मतलब ये करते रहें कि लाइक क्या इसकी प्राइस ऊपर गई है नीचे गई है, अब इसको सेल कर दूँ, अब इसको बाय कर लूँ। नहीं, आप लोगों ने लिया है उसको छोड़ दें, ठीक है। जो भी आपके टारगेट्स हैं, 6 महीने, साल, 2 साल, वट एवर इट इज़। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आप लोग उसमें DCA करेंगे। DCA क्या है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब लैडर बाय या बाइंग इन पार्ट्स भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक एसेट, एक सर्टेन एसेट आपने लेट से $10 की प्राइस पे लिया था, तो अगर आपने वहाँ पे $100 की उस वाले एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप $100 की नहीं करेंगे, जस्ट $50 या $25, $30 करेंगे उस वक्त। बाकी का अपना जो आप लोगों के पास पोर्टफोलियो है वो उसमें $70 लेस से वो आप लोग बचा के रखेंगे उस वाले इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसी कंडीशंस में मज़ीद आप उसमें $30 ऐड कर देंगे, तो आपकी एक बाइंग लेट से यहाँ पे टॉप पे है, एक बाइंग यहाँ पे बॉटम पे है कहीं पे, तो आपकी एवरेज जो है ना यहाँ पे मिड में आ जाएगी, ठीक है। मज़ीद दम करता है, मज़ीद ऐड कर दें, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पेयर USDT नहीं है तो जस्ट लीव योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, कोई ज़रूरत नहीं है उनको सेल करने की, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को कभी भी सेल नहीं करते, ना ही उन पे कोई स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना उनको सेल करते हैं। हाँ, अगर DCA का मार्जिन है उसमें आप DCA लाजमी कर लें, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ठीक है। वो बहुत प्रॉफिटेबल होती है, बाद में आप लोगों की एवरेज प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है, आप लोगों की होल्डिंग्स इंक्रीज़ हो जाती है, अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं पैनिक सेलिंग पे, बहुत कॉमन चीज़, ठीक है, न्यूबीज़ के लिए बहुत कॉमन चीज़ है। अब देखें, यहाँ से अगर लेट्स से हम लोग एग्जांपल लें, तो यहाँ पे अगर ये हमारी मैनिपुलेशन हुई है, यहाँ से अगर शार्क्स ने इसको यहाँ तक डंप किया ना, तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, ये विक, ये पैनिक सेलर्स ने किया है, ठीक है। ये पैनिक सेलर्स का ये वाला का नाम है, ये जो आपको विक नज़र आ रही है ना, ये वेल्स का नहीं है। पैनिक सेलर्स ने पैनिक में आके सेल किया है कि नीचे से बाय कर लेंगे, और यहाँ से फिर वेल्स ने दोबारा एंट्री ले ली, और ये देखें प्राइस यहाँ तक स्ट्रेट। जिसने यहाँ पे बाइंग की थी और यहाँ पे आके पैनिक में सेल कर दिया कि भाई नीचे से ले लूँगा, देखें देयर इज़ नथिंग, ठीक है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो लाइक इस चीज़ को अवॉइड करें, कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि आप लोगों के, मैंने ऊपर जो जिस तरह से मेंशन किया है, जो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे वो तो सिर्फ 1% रेट का आप लोगों का पोर्टफोलियो का चला जाएगा, तो उसका कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जो आपके होल्डिंग्स होंगे उनमें आप DCA कर लेंगे, तो ज़रूरत क्या है पैनिक सेलिंग की, ठीक है। नो नीड टू पैनिक सेल, इस चीज़ को अवॉइड करें, और ये बहुत बड़ी गलती है और सबसे बड़ी गलती जो न्यूबीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें प्लीज़, पैनिक सेलिंग नहीं करनी कभी भी, जस्ट होल्ड योर एसेट्स। हाँ, इस चीज़ का आप लोगों ने, मैं अगेन मेंशन करूँगा, अगर आप लोग एक सर्टेन एसेट को होल्ड नहीं कर सकते एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो आप उसमें स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं,
ठीक है, चाहे जितनी भी अच्छी मार्केट हो, डजेंट मैटर, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। हाँ, अगर आप लोग उसमें DCA कर सकते हैं या उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, आपको पैसे ज़रूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में, तो उसको आप भले ही फिर ना स्टॉप लॉस लगाएं, और ऐसी कंडीशंस में फिर आप लोग उसमें मज़ीद मार्जिन ऐड कर लें और DCA कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नो नीड टू फोमो। ठीक है, डोंट फोमो। ठीक है, फोमो का ये होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मार्केट ग्रीन हो रही है, हर चीज़ ऊपर जा रही है, बाय कर लूँ मैं, ये वो। ठीक है ना, इस तरह के जो न्यूबीज़ को ख्याल आते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। यहाँ से फोमो, फोमो, ठीक है, इस जगह पे फोमो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टॉप्स बाय किए होंगे लोगों ने, यहाँ से मार्केट पंप कर रही है, पंप कर रही है। यहाँ पे एल्विस टॉवर की न्यूज़ भी आई थी, तो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ से तो पंप होगा, ये ना हो हर चीज़ निकल जाए, प्राइस ऊपर निकल जाए, हम लोगों ने तो ये करना था, हम लोगों ने होल्डिंग करनी है, ये वो। तो यहाँ से लोगों ने बाइंग की और स्ट्रेट ये देखें। ठीक है, तो फोमो नहीं करना कभी भी, मार्केट आपको हमेशा मौका देती है। लेकिन आप कभी भी BTC स्ट्रेट 100K पे तो नहीं ना जा सकता। ठीक है, इस तरह की करेक्शंस आती हैं, पैसा निकलता है, नया पैसा आता है, तो ये तो लाजमी होता है, हेल्दी करेक्शंस लाजमी होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है, तब आप इस तरह के अच्छे से मौके के लिए तलाश में रहें। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, तो वो तो कभी भी हो सकती है, जब भी मार्केट रेड हो उसमें बाय करें, जब भी ग्रीन हो उसमें सेल कर दें। ठीक है, तो फोमो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद पेशेंस इज़ द की इन स्पॉट। स्पॉट में अगर आप लोग हैं तो पेशेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बिगर टाइम फ्रेम्स पे। एक बहुत ही अच्छी और आप लोगों के सामने प्योर एग्जांपल, ये जब हमारे पास यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था 64,000 से, आप लोगों के अप्रैल में यहाँ पे आप लोगों का 30,000 28,000 मई में। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के पोर्टफोलियो 70% तक के ड्रॉ डाउन में चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों ने पेशेंस से होल्ड किया, ठीक है, मई में ये हुआ था, उसके बाद कितने आप लोगों ने 1 महीना 2 महीने होल्ड किया जुलाई में। अब देखें अगेन मार्केट इतनी अच्छी रिकवर हो चुकी हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह सून बहुत जल्द ये हो जाएगी, न्यू ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, में हर चीज़ बुलिश है अभी तो। ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक, कोई पैनिक सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लोगों ने वैसे ही स्टॉप लॉस लगाया होगा, और जो आप लोगों के लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, मिड टर्म होल्डिंग्स हैं, उनमें आप DCA कर सकते हैं, तो ज़रूरत क्या है पैनिक सेलिंग की। स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो लोग नहीं लगाते, फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि क्रिप्टो ऐसी, क्रिप्टो वैसी, ये वो। आप लोग सही से ट्रेडिंग तो करें ना। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ऑलवेज़ इन्वेस्ट इन लीजिट प्रोजेक्ट्स। तो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो टॉप की करेंसीज हैं, उनमें आप लोग सिर्फ इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये नहीं है कि कोई रैंडम XYZ मीम कॉइन है, उसमें आप लोगों ने $1000 लगा दिया। ठीक है, फिर उसमें भी यही होता है कि लाइक वो लोग डेवलपर्स अपना उसमें डंप करा देते हैं, आप लोगों के $1000 200-300 रह जाते हैं, तो आगे से फिर आप लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्ट करें। कॉइन मार्केट कैप पे आप लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह प्लान्स है मेरे भी, FA फंडामेंटल एनालिसिस, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं। आप लोग किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी रिकवरी ड्यू होती है। लाइक देयर इज़ नो वे कि लाइक वो लोग रिकवर नहीं होंगे, मतलब वो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हमेशा रिकवर होते हैं वो। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो या दैट्स प्रीटी मच राइट। अभी के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो इंशाल्लाह बाकी होती है आप लोगों से बात फिर नेक्स्ट वीडियो में। रिस्क मैनेजमेंट वगैरह की वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो या अल्लाह हाफिज़।